यह फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ कर देता है, जिसके बाद उसे मिलती है घोस्ट राइडर की शक्तियां। और अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल वह किस तरह से करता है, चलिए जानते हैं। आज की इस कहानी से फिल्म की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जिसका नाम होता है कार्टर स्लेड, जो कि एक घोस्ट राइडर था। वह एक शैतान के लिए काम करता था जिसका नाम था मेफिस्टो, और घोस्ट राइडर का काम जहन्नुम से भागी हुई आत्माओं को पकड़कर उन्हें खत्म करना था। लेकिन स्लेड बाद में मेफिस्टो को धोखा दे देता है और सेन वेगेंजास कॉन्टेक्ट को लेकर यहां से हमेशा के लिए भाग जाता है। अब सेन वेगेंसा कॉन्टेक्ट किया था, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, अब सीन चेंज होता है और हम 17 साल के एक लड़के जॉनी ब्लेज को देखते हैं। वो अपने डेड के साथ तरह तरह के मोटरसाइकिल स्टंट किया करता था। इसके बाद ये दोनों बाप बेटे अपने गैराज में अपनी अपनी बाइक से ठीक कर रहे होते हैं। तभी यहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम रक्सन होता है। दरअसल ये जॉनी की गर्लफ्रेंड थी। फिर दोनों वहां से निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। रक्सन के पिता जोनी को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, इसलिए रक्सन के फादर अपनी बेटी को लेकर यहां से शहर जा रहे थे। रक्सन ये बात जोनी को बता देती है, इसलिए ये दोनों यहां से भागने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जोनी जब अपने फादर के साथ घर होता है तो उसे कूड़े में अपने फादर की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिससे उसे पता लगता है कि इसके फादर थे। रिपोर्ट देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद जॉनी गैरेज में जाकर अपनी बाइक को ठीक करने लगता है और तभी यहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम मेफिस्टो होता है। वो यहां पर जोनी से एक सौदा करने के लिए आया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे डैडी का कैंसर ठीक कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आत्मा को बेचना होगा। साथ ही मेफिस्टो जोनी को एक कॉन्टेक्ट भी देता है जिस पर गलती से जोनी का खून गिर जाता है और इसीलिए जोनी का शैतान के साथ सौदा हो जाता है। अगली सुबह जब जोनी उठता है तो उसके फादर एकदम ठीक होते हैं। जोनी यह देखकर काफी हैरान होता है और वो समझ जाता है कि कल रात उसके साथ जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। अब अगली सुबह जॉनी रक्सन के पास जाने के लिए तैयार होता है। ये करते हुए उसके फादर उसे देख लेते हैं। वो उसे रोकते नहीं, बल्कि उसकी फेवरेट बाइक की चाबी उसे दे देते हैं और अपना स्टंट करने के लिए चले जाते हैं। जब उसके फादर स्टंट कर रहे होते हैं तो उनकी बाइक फिसल जाती है, जिससे उन्हें काफी बुरी चोटें लगती हैं। अब उनके पास जोनी भी आ जाता है और जोनी के फादर उसके सामने अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे वह बुरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी बाइक लेकर रक्सन के पास जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में मेफिस्टो दिखाई देता है, जिसे देखकर जनी की बाइक फिसल जाती है और वो गी जाता है। इसके बाद मेफिस्टो उसके पास आकर उसकी आत्मा को निकाल लेता है और उसके शरीर में महाकाल यानी कि घोस्ट राइडर की शक्ति डाल देता है। वो उससे कहता है कि मैं वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर वो यहां से चला जाता है और फिर जॉनी रॉक्सन के पास जाता है, लेकिन वो रक्सन को अपने साथ भगाकर नहीं लेकर जाता। इसके बाद कहानी 21 साल आगे चली जाती है, जहां पर हमें फिर से जॉनी विलेज को दिखाया जाता है, जो कि अब एक फेमस स्टंटमैन बन गया था। वो यहां पर एक साथ 50 ट्रक के ऊपर से छलांग लगाता है। वो इतने खतरनाक स्टंट करता था कि सभी लोग उसके लिए पागल रहते थे। इसके बाद जोनी और उसका फ्रेंड मैक दोनों जोनी के घर पर होते हैं। वह जोनी से कारों का स्टंट ना करने के लिए कहता है, लेकिन जोनी इसका कोई जवाब नहीं देता। मैक को जोनी की बहुत परवाह थी, इसलिए वो उससे प्रॉमिस करवाता है कि स्टंट में कारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमें टेक्सास शहर में मेफिस्टो के बेटे ब्लैक हार्ट को दिखाया जाता है, जो कि धरती पर एक कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आया था। वो यहां आकर सीधा एक क्लब में जाता है। वो क्लब में सभी लोगों को मार देता है और यहां अपने 3 साथियों को बुलाता है, जिनका नाम
एब गोरवेलो और ग्रेसल होता है। ये तीनों एंजल होते हैं और इन तीनों में अलग अलग शक्तियां थीं। ब्लैक हार्ट उनसे उस कॉन्टेक्ट को ढूंढने के लिए कहता है जो कि एक केयरटेकर के पास था, लेकिन वो कौन है इन्हें ये नहीं पता था। फिर क्लब के बाहर ब्लैक हार्ट के डैड मेफिस्टो आ जाते हैं। वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन ब्लैक हार्ट मेफिस्टो से ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उनकी बात नहीं मानता। मेफिस्टो कहता है कि मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जो तुम्हें रोक सकता है, और मुझे यकीन है वो तुम्हें जल्द ही ढूंढकर मार देगा। यह कहकर वो यहां से चला जाता है। इसके बाद हमें एक बार फिर से जॉनी ब्लेज को दिखाया जाता है, जो कि एक बार फिर से अपना मोटरसाइकिल स्टैंड करने वाला था। उससे बातचीत के लिए बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए थे जो जॉनी का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन वह सभी को मना कर देता है क्योंकि वो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता था। तभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक लेडी आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड रॉक्सन थी, जो कि अब एक रिपोर्टर बन चुकी थी। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। जब रक्सन उसका इंटरव्यू ले रही होती है, तब जॉनी उससे एक पर्सनल सवाल पूछता है और साथ ही उससे कॉफी पर चलने के लिए भी पूछता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती और यहां से चली जाती है। तुम दिन में तो नॉर्मल इंसान रहोगे, लेकिन हर रात तुम घोस्ट राइडर बनोगे। साथ ही वो उससे कहता है, तुम अकेले घोस्ट राइडर नहीं हो, एक और भी था जिसका नाम कार्टर स्लेट था। वो एक पुलिस वाला और एक लालची इंसान था। एक दिन वो अपने लालच की वजह से पकड़ा गया और उसे फांसी लगने वाली थी। तभी उसने तुम्हारी तरह शैतान से सौदा कर लिया और घोस्ट राइडर बन गया। लेकिन बाद में उसने मेफिस्टो को धोखा दिया और सेन वेगेन जास के कॉन्टेक्ट को लेकर भाग गया। वो उसे बताता है कि सेन गंजा गांव में वहां के सभी लोगों ने अपनी आत्माएं मेफिस्टो को बेच दी थी। अगर कार्टर स्लेट मेफिस्टो को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता तो वह बहुत ताकतवर बन जाता, इसीलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहां से चला गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता और ब्लैक हार्ट उसे ही लेने के लिए आया है। वहीं दूसरी तरफ जोनी की बाइक ने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। साथ ही उसने एक चोर का मर्डर भी किया था जिसकी तहकीक टेक्सास शहर की पुलिस कर रही थी। तभी उन्हें वहां एक नंबर प्लेट मिलती है जो कि जोनी की बाइक की थी। यहां पर रक्सन भी थी जो इस सब की रिपोर्टिंग कर रही ही थी। तभी यहां पर जोनी आ जाता है। जोनी रक्सन से कल रात के लिए माफी मांगता है, इसलिए रॉक्सन उसे यहां बहुत कुछ सुनाकर चली जाती है क्योंकि कल रात रेस्टोरेंट में उसने जोनी का बहुत वेट किया था। खैर, अब जोनी यहां से अपने घर चला जाता है और वहां जाकर अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी यहां पर रक्सन आ जाती है। वो यहां पर उससे माफी मांगने आई थी, लेकिन ये दोनों यहां पर बात करते करते किस करने लगते हैं क्योंकि रक्सन अभी भी उससे प्यार करती थी। फिर जनी उससे यहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर रक्सन उससे सच्चाई पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसीलिए जोनी उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मैंने अपनी आत्मा को एक शैतान को बेच दिया था और रात होते ही मैं बदल जाता हूं, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती और यहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ही यहां पर पुलिस आ जाती है और वह उसे पकड़कर जेल ले जाते हैं। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता, इसलिए पुलिस वाले उसे खूंखार कैदियों के साथ बंद कर देते हैं। वो सारे कैदी यहां पर जोनी को मारने लगते हैं, लेकिन अब जैसे ही रात होती है जोनी घोस्ट राइडर बन जाता है और एक बच्चे को छोड़कर सभी को मार देता है और जेल तोड़कर यहां से भाग जाता है। और अब इसीलिए उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ जाती है। अब वो अपनी बाइक को लेकर एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है जहां उसे मारने के लिए ब्लैक हार्ट का एक आदमी एवी गोरी यहां था। वो जोनी पर हमला करता है। जब जोनी उसे मारता है तो उस पर कुछ नहीं होता क्योंकि वह हवा का फरिश्ता था, लेकिन कुछ ही देर में जोनी उसे अपनी शक्तियों से मार देता है और जाकर पुलिस वालों के सामने खड़ा हो जाता है। अब रक्सन भी उसका असली रूप देख लेती है। वो उसके पास आने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं जिनका उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो इमोर्टल था, वह मर नहीं सकता था। दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट उस केयरटेकर के पास चला जाता है और उन्हें मारने लगता है ताकि वो उनसे सैन वेगें जास का कांटेक्ट ले सके।
लेकिन वो काफी पिटने के बाद भी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते। दूसरी तरफ रॉक्सन को भी यकीन हो चुका था कि जोनी सही कह रहा था, इसलिए वो अगले दिन उससे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहां उसे जोनी का दोस्त मैक मिलता है। यहां ये दोनों जोनी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी यहां ब्लैक हार्ट आ जाता है, जो कि मैक को मार देता है और रक्सन पर भी अपनी शक्तियों का असर कर देता है। कुछ देर के बाद जब यहां पर जोनी आ जाता है, तो ब्लैक हार्ट उस पर हमला कर देता है। ब्लैक हार्ट जॉनी से बहुत ताकतवर था, इसीलिए वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और उससे उस कब्रिस्तान वाले केयरटेकर से कांटेक्ट लाने के लिए कहता है। साथ ही वो रक्सन को अपने साथ ले जाता है ताकि जॉनी रॉक्सन के बदले वो कॉन्ट्रैक्ट ला सके। इसके बाद जॉनी सीधा उस कब्रिस्तान वाले केयरटेकर के पास जाता है और उससे वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। केयरटेकर वो कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ सनबेगेन जास गांव तक चलता हूं। केयरटेकर अपने घोड़े का आवाज लगाता है और वो उस पर बैठ जाता है। उसके ऐसा करते ही वो घोस्ट राइडर में बदल जाता है। ये देखकर जॉनी बहुत हैरान होता है, क्योंकि यही कार्टर स्लैट था। अब ये दोनों सेन वेगें गांव तक रेस लगाते हैं, जिसमें ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों उस गांव तक पहुंच जाते हैं, कार्टर स्लेट बताता है कि मेरे पास ये आखिरी चांस था घोस्ट राइडर बनने का, जो मैंने इस दिन के लिए बचाकर रखा था। साथ ही वो जोनी से कहते हैं कि तुम ब्लैक हार्ट को हरा सकते हो, बस अपने पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम अभी तक के सबसे ताकतवर घोस्ट राइडर हो। ये कहकर वो यहां से चले जाते हैं। अब जोनी उस गांव में जाने लगता है और ब्लैक हार्ट बेलो को उसे मारने के लिए भेजता है। वेलो उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पानी का फरिश्ता था, लेकिन जोनी अपने घोस्ट राइडर के रूप में आ जाता है और वेलो को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास चला जाता है, जहां इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ब्लैक हार्ट ही जीतता है। उसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है, जिसे पढ़कर ब्लैक हार्ट के अंदर इस पूरे गांव के लोगों की आत्माएं आ जाती हैं। अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब ब्लैक हार्ट उसे मार मारकर एक चर्च में फेंक देता है। तभी रॉक्सन जोनी की गन उठाकर ब्लैक हार्ट पर हमला कर देती है, जिससे वो जोनी को छोड़ देता है और जोनी फिर से एक बार घोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट को पकड़ लेता है और अपनी शक्तियों से उसकी सभी आत्माओं को जला देता है, जिसमें ब्लैक हार्ट मारा जाता है। ये सब खत्म होने के बाद यहां पर मेफिस्टो आ जाते हैं और जनी को उसकी आत्मा वापस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जोनी ने अपना वादा पूरा किया था। साथ ही वो उससे घोस्ट राइडर की भी सभी शक्तियों को वापस मांगते हैं ताकि वह किसी और को घोस्ट राइडर बना सके। लेकिन जोनी इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अब कोई इंसान अपनी आत्मा को बेचे। इसलिए वो उसे अपनी घोस्ट राइडर की शक्तियां देने से मना कर देता है और मेफिस्टो गुस्से में यहां से चला जाता है। इसके बाद जॉनी और रॉक्सन एक बार फिर से अपनी पुरानी जगह पर जाते हैं, जहां से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। अब यहां पर जॉनी रॉक्सन से बात करके अपने अगले काम के लिए निकल जाता है और इसी के साथ यह फिल्म यहां पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।